असलम गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे डेविन एआई के बारे में, जो कि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में। तो बेसिकली इन्होंने कल ही लॉन्च किया ये मॉडल। इसका मकसद ये है कि बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिक प्रोसेस करता है, सारे कोड डेवलप करता है, डेबग करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है, वो ये कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी मतलब अच्छी स्टेटमेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। मैंने इसकी नीचे ये देखी है, ये जो इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया कि ये बेसिकली 13% इन सबसे ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि टोटल तो 13% बेहतर है, लेकिन वो आप हिसाब आपने लगा लेंगे कितना कितना बेहतर है। तो वो मतलब कि टोटल इसने लर्निंग जो की है वो 13% हाइक पे की है। अब आप हिसाब लगाने 0.52% पे चैट GPT 3 है, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उस पर देखा था तो वो बताया था कि 0.52% पे चैट GPT 3 है और 1.74% पे। और ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ये कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ एरर मतलब GPT 3 तो बहुत एरर देता है, लेकिन जो मतलब कि प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छा कोड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि नॉर्मल टास्क के लिए। तो वो अब ये 13% मॉडल कितना अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो एट दी एंड ये जो मॉडल है बेसिकली ये हमारी हेल्प ही करेगा। तो ये होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई जॉब ले लेगा। अभी तक किसी की जॉब चैट GPT की वजह से नहीं गई, ना GPT 4 ना जेमिनी एआई की वजह से गई है। किसी को ये नहीं बोला किसी डेवलपर को कि भाई आज बाढ़ आ गया, आज तुम जॉब पे ना आओ, आज बाढ़ आएगा, समझ रहे हो। तो मतलब कि किसी को अभी तक इसकी वजह से नहीं निकाला जॉब से। तो बस ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि भाई हम बढ़ा बढ़ चढ़ा के बताएंगे कि एआई मॉडल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये वो कुछ भी नहीं भाई। एट दी एंड ये कोड एडिटर में काम करेगा, कोड बना के देगा आपको, और साथ में डिप्लॉयमेंट का भी कोई इन्होंने सेटिंग कर दी है, तो वो आपको कोड डिप्लॉय करके देगा और बस यही अपना काम आसान करेगा, अपने को मतलब कि अपनी कॉम्प्लेक्स टास्कों में हमें मदद करेगा। तो इसके कुछ मैंने फीचर पढ़े थे नीचे, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा ये फीचर लगे, जिसमें जो है कहता है कम्प्लेक्स टास्क मैनेजमेंट के जो ऑफिस के जो टास्क होते हैं, टास्क मैनेजमेंट के जो इंजीनियरिंग के जो टास्क होते हैं, वो बेसिकली कंप्लीट करेगा खुद ही। और उसके बाद ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो बेसिकली इसका भी ये है कि भाई ये जो है ना बार्ड एआई, ये खुद ही अपनी गलतियों से सीखता भी है और गलतियाँ करता भी है, और साथ साथ खुद ही मतलब कि उसको फिक्स कर लेता है, ठीक है। तो ये बार्ड एआई भी बोल रहा हूँ, ये जो भी है डेमन एआई, तो ये बेसिकली काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ है। बाकी ये है कि इसके नीचे एक और भी था, इन बिल्ट कोड एडिटर एंड शेल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ही ऑलरेडी एक कोड एडिटर मौजूद है और शेल कमांड बेस मौजूद है, जिस पे ये काम करता है और आपको बेसिकली कोड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक तस्वीर थी जिसमें मुझे नज़र आया था कि वो एक बंदा लेफ्ट साइड पे काम जीपीटी को प्रमोट सॉरी इसके प्रॉम्प्ट पर प्रॉम्प्ट दे रहा था, इसके लेफ्ट साइड पर प्रॉम्प्ट दे रहा था इसको, और राइट साइड पे बेसिकली वो कोड बना कर दे रहा था, और सारा मतलब कि जो एरर आ रहा था उसको ऑटोमेटिकली डिबग कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, और मैं हाथ से उसको फिक्स करके ऑटोमेटिकली उनको जनरेट करके दे रहा था। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव अच्छा है, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एआई। लेकिन अभी तक ये मेरे हाथ से अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, मेरे हाथ से ये पता नहीं फ्री होगा कि नहीं, लेकिन मुझे जितना मेरा हिसाब है ये पेड ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एआई है, तो ये पेड ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये और एक कंपनीज को एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर उनको ये इंटीग्रेट करना पड़ गया। खैर, उसके बाद देखें तो सैंड बॉक्स्ड इन कंप्यूटर इन्वायरमेंट है, रियल टाइम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है। तो ये देख लें आप, फीडबैक इंटीग्रेशन है। मुझे जो अच्छा लगा वो इसमें यही कोड एडिटर और शेल कमांड अच्छा लगा, जो काफ़ी मतलब है चैट जीपीटी में और GPT 4 में नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फंक्शनैलिटी एंड यूज़ केस, तो बेसिकली एंड टू एंड ऐप बिल्डिंग है। बेसिकली आपको एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऐप बना के देता है। कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं मेरे हाथ से, डेमोस्ट्रेट बिल्डिंग एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कंप्लीट आपको पूरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना के दे सकता है आपको। हाँ, आपको एक ढांचा बना देगा, ये ढांचे का मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन ही आपको वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, लेकिन आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कभी क्रिएट नहीं करके दे सकता कोई ऐप, क्योंकि हमेशा जो एप्लीकेशन क्रिएट होती है वो SDLC साइकिल को फॉलो करते हुए होती है, और ये फॉलो कर रहा है। मैंने हाल से मैंने एक पार्ट में पढ़ा था, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन जो बनती है ना एप्लीकेशन, वो बेसिकली इंसानों को अपने लिए चाहिए होती है और वो कस्टमाइज्ड होती है। तो ये बेसिकली उस टाइप की एप्लीकेशन नहीं बना सकता इंसान। जो एडिटिंग बीच में करते हैं, जो खुद मतलब कि चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं, चीज़ें डालते हैं, वो इस तरह के टास्क ही परफॉर्म नहीं कर सकता। इतना नहीं है कि भाई एक पेज में हमने प्रॉम्प्ट दी और ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको बना के दे देगा, ऐसे इम्पॉसिबल है बेसिकली। और पॉसिबल है, लेकिन वो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बना के देगा जिस पे आप खुद ही एट दी एंड काम करना पड़ेगा। अब देखें ना, जैसे हम गिटहब पे हम प्रोजेक्ट उठाते हैं कुछ, और वहाँ पे बेसिकली वो प्रोजेक्ट इंसानों नहीं बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो आपको एज आ, क्योंकि आपके लिए अगर आपको समझे कुछ चाहिए, कार वॉशिंग सिस्टम चाहिए, तो आप दी एंड आप उसको खुद अपने लिए अपग्रेड करेंगे, अपने लिए बेसिकली मॉडिफाई करेंगे। तो वो बेसिकली आपको अपने उस बंदे की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिए ढालने के लिए आपको उनको मुताबिक मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनके लिए लेयर चेंज करना पड़ेगा, ये सारा कुछ वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो बेसिकली एट दी एंड आपको काम खुद ही करना पड़ेगा, आपकी मदद खुद ही करेगा। तो ये नहीं है कि यार कि पूरा सॉफ्टवेयर आपको बना के देना। हाँ, फ्रीलांस के लिए आपको बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया करेगा, मुझे जितना लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि भाई पूरी एक एट दी एंड क्या नाम है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे देगा। इट कैन
मैनेज द एंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम इनिशियल डिज़ाइन पेज, हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट लाइक कोडिंग, इंटीग्रेटिंग फंक्शनल। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोडिंग भी करता है, इंटीग्रेटिंग करता है फंक्शनलिटीज़, और टेस्टिंग भी खुद कर देता है। खैर डिप्लॉयमेंट, और ये बड़ा मुझे अच्छा फीचर लगा कि ये डिप्लॉयमेंट भी करता है। AI Devon AI is adopted at deploying application can seamlessly deploy web super phone like network ensure seamless। तो मतलब कि ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट भी करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी उन्होंने अच्छा फीचर डाला है। बग डिटेक्शन का मतलब क्या है? बग डिटेक्शन, हाँ ये ऑटोनोमस कोड डिबगिंग वन ऑफ द, ठीक है, मतलब कि ये कोड डिबगिंग करता है बेसिकली सारा। तो एट दी एंड ये है कि भाई ये कोड मॉडल जो है बेसिकली काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब बेहतरीन मॉडल है। मतलब कि ये है कि हमारे काम आ सकता है, लेकिन यार ये फ्री हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। खैर ये है कि चलो वो आगे की बात है, फ्री हो ना हो, लेकिन ये है कि हमारे फ़ायदे की चीज़ है अगर हम इसको यूज़ करना सीख लें। तो यार मुझे जितना मेरा हिसाब लग रहा है ना कि आगे अगर फ्यूचर देखा जाए ना कंपनीज़ का, तो मुझे लगता है आगे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर करेंगे, समझ रहे हैं। अब हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज उठाने पड़ेंगे, एक दो कोर्सेज कर लें वहाँ पे जो कोर्सेज पर पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपने किस तरह की कमांड देनी है अपना किस तरह का आउटपुट लेने के लिए, सही है। तो मैंने भी ये कोर्स किया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कि बेसिकली जितना मतलब आप क्लियर कंसाइज कमांड दोगे ना, जितनी अच्छी इनपुट होगी उतना अच्छा आउटपुट होगा। अब मैं क्योंकि मैंने थोड़ा कोर्स किया, मुझे थोड़ी समझ आई है। मैं चैट जीपीटी से जो पहले लेता था ना आउटपुट, वो उसमें कई एरर्स होते थे, उसको समझ नहीं आती थी मैं बनवा क्या रहा हूँ। तो अब जो मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ वो तकरीबन 90% को एरर फ्री होता है। कुछ में होते हैं लेकिन वो मैं खुद फिक्स कर लेता हूँ। तो एट दी एंड मैं आपको बता दूँ कि कॉम्प्लेक्स टास्क ह्यूमन ही करते हैं, बेशक जितने बोर्ड्स आ जाएँ, मॉडल आ जाएँ, रोबोट्स आ जाएँ, ये हमने कॉम्प्लेक्स टास्क एट दी एंड हमने ही करने होते हैं। मैंने इसकी लाइन पे एक आखिर में पढ़ा था कि इनका जो है ना अ, जो इनका मतलब कि आखिर में इनको पता चला कि भाई क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, वो उन्होंने खुद बताया कि भाई हम ये आपको कतई नहीं बोलते कि भाई ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स टास्क एट दी एंड ह्यूमन ही करते हैं, इस बोर्ड को भी इंसानों ने ही बनाया, तो एट दी एंड हम ये नहीं कह सकते भाई ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो इशू रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज़, यार फीचर बहुत अच्छे हैं इसके यार, बहुत अच्छा मतलब कि रोबोट है ये। और कंक्लूजन पोटेंशियल इम्पैक्ट और फाइनल टॉस कॉल टू एक्शन द इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूचर फॉर फील्ड, इट ओपन अप पॉसिबिलिटी फॉर फास्टर। तो देखा ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई फास्टर डेवलपमेंट साइकिल क्रिएट करेगा, हायर आउटपुट क्वालिटी क्रिएट करेगा, और एट दी एंड हमारी मुसीबत को दूर करेगा कि हमें वो जो मुसीबत झेलनी पड़ती है कि मतलब कि कोड लिखना, ये वो सारा ये जो है ना इसको। अब मुझे लगता है कोडिंग तो ख़त्म ही हो जाएगी, जिस तरह के हालात आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कोडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बस अब हमें प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बस आप ये समझ जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा भाई हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, तो हमें कोई शर्म नहीं है भाई, चुप करके बताएंगे हम कॉपी पेस्ट प्रोग्रामर ने। तो ये है कि भाई कंट्रीब्यूशन भी करता है ओपन सोर्स में, सही है। तो बस अब आप कंट्रीब्यूशन करना भी यहाँ पे छोड़ ही दें। तो फीडबैक यार यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था, मैं आज से मैं मिस हो गया announcement of signing scheme कि चले जो भी है, मतलब कि मेरे हाथ से मैंने नीचे कहीं पढ़ा था, तो खैर। तो हम्म, हाँ, तो एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है यार। देखें मतलब कि जो लोग बोलते हैं ना जॉब ले लेगा ये वो एट दी एंड हम देखें तो चैट जीपीटी भी आया, कुछ भी नहीं हुआ, बार्ड आया, कुछ भी नहीं हुआ, और अभी पता नहीं क्लाउडिया है, पता नहीं क्या किया है, वो ऑटो पायलट है जो भी है, वो भी आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो यार कुछ भी नहीं होता यार, आपको एट दी एंड कोई नहीं बोलेगा कि भाई कल चैट जीपीटी आ जाएगा, तुम नहीं आना जॉब में। तो यार कुछ भी नहीं होता, कुछ दिनों बाद चैट जीपीटी 5 आ जाएगा, ये सारे बच्चे जो हैं आज के निकल जाएंगे। ये सब जो निकले निकले हैं ना मॉडल नए, ये चैट जीपीटी के पीछे से निकले हैं, समझ रहे हो, मतलब कि चैट जीपीटी को फॉलो करते हुए निकले हैं। बाकी ये है कि कुछ भी नहीं, बस ये है कि उसी को फॉलो करते कॉपी पेस्ट करते हुए सारे नहीं करें कि भाई थोड़ा थोड़ा इससे इंप्रूव करते जाएं, इसी को उसी उस्ताद को ये नीचे पीछे करने की कोशिश करें जो गेम में पहले आया था, समझ रहे हो। तो ये है कि भाई मैं तो फ़ैन चैट जीपीटी का ही हूँ यार, मैं तो बस वेट करता हूँ कि चैट जीपीटी का और कोई मॉडल आए। यूज़ तो मैंने 3.5 ही करना है, लेकिन बस सुनने में अच्छा लगता है। तो खैर, तो यार कोई टेंशन नहीं, बाकी हमें जेपीटी जीपीटी जो है हमारी मदद ही करता है, और हमारे फ़ायदे की चीज़ है। मैं तो मैंने पूरी वेबसाइट बनाई है जीपीटी से, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी वेबसाइट बनाई है। देखें मैं आप बोल रहा हूँ ना पूरी वेबसाइट बनाई है, तो लोग बोलेंगे यार खुद तो वेबसाइट बना ली इसने, तो वो बात कर रही है। मैंने वेबसाइट पूरी नहीं बनाई, मैंने वेबसाइट बनाई है समझे, उसमें 60% कोड जीपीटी ने किया है, और उसने मेरी मदद की है, और
उसमें जो 60% कोड में बोल रहा हूँ उसमें 40% मैंने खुद लिखा है। किस वजह से? उसने एरर क्रिएट किए हुए थे, समझ रहे हो? मतलब कि उसने कितने कॉम्प्लेक्स एरर क्रिएट किए हुए थे कि मुझे 40% खुद ही लिखना पड़ गया। कई चीज़ें मैंने खुद फिक्स की हैं, समझ रहे हो? तो ये मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है जेंगो में, तो इसमें मतलब कि 60% मेरी जो मदद की है ना चैट जीपीटी ने की है, और जो 40% है वो बेसिकली मैंने खुद किया है। तो एट दी एंड कॉम्प्लेक्स काम तो होते हैं ना वो ह्यूमन ही करते हैं। तो ये फिर कहानी यही आ जाती है कि भाई एट दी एंड ये काम सारा, मतलब नाम उसने ले लिया जीपीटी ने, काम बेशक हमने किया हो, समझ रहे हो? हिस्सा हमने भी डाला हो, तो नाम उसने ले लिया। तो बेसिकली यही इसका कहने का मतलब है कि भाई है अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने वो भी दिया है। अच्छा, ये चाइना वाले शैतानियाँ करते हैं वैसे, तो इन्होंने मतलब कि अच्छी, मतलब कि इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है जिसमें बताया कि भाई एक साइड पर लेफ्ट साइड पे वो कोड लिख रहे हैं और राइट साइड पे वो बेसिकली उसको बता रहा है, डिप्लॉय करके जो भी कर रहा है वो बता रहा है। तो वो काफ़ी इन्होंने अच्छी, मतलब कि मार्केटिंग अच्छी की है। खैर यही क्या यार, कोई जॉब नहीं जाएगी वैसी कहानी है, अभी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत चिल सीन है। ये है कि हाँ, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी देखते रहा करो कि आजकल कौन सा नया हॉट टॉपिक चल रहा है, कौन सी नई फील्ड चल रही है। हाँ, उसमें स्विच करने का सोचा करो, बस ये ना सोचा करो ये मॉडल आ रहा है वो मॉडल, अब स्विच करने का सोचा करो कि यार ये फील्ड मुझे कितना फ़ायदा दे सकती है, इसको मैं सीख लूँ तो ये वो। तो जितना सीखोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आगे सीखने से इंसान होता है ना, ये ग्रो करता है, बढ़ता है, तो फिर वो हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो खैर ये है कि जॉब वगैरह का ये नहीं है कि भाई अब थोड़ा सा ये इशू हो जाएगा इसके मॉडल आने से कि हमारे जो इंटरव्यू हैं वो बेसिकली टफ हो जाएंगे। अब वो हम कंपनीज होंगी थोड़ा सा हमसे एक्सपेक्ट करेंगी कि हमें थोड़ा सा ना ज़्यादा पता हो, तो वो थोड़ा सा मान ली इशू होगा, लेकिन ये चलो वो कर लेंगे आगे, टेंशन को नहीं। लेकिन ये है कि अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा अभी कहानी थोड़ी सी अभी पीछे है, मतलब कि अभी ये हर वक्त यही है कि भाई जो मॉडल आता है उस पर कहानी डाल देते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अभी जब भाई ये आएगा ना फिर देखेंगे कि भाई क्या करता है। अभी तो उन्होंने कहा हुआ है कि भाई किसी दूसरे उस पार्ट के थ्रू एक्सेस करो, तो अब मैंने बताओ बात। तो खैर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।